हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने मुंबई के बारे में पढ़ा था एंड आई होप कि आपने अच्छे से मुंबई को रिवाइज कर लिया होगा, अच्छे से उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 11 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज कोलकाता। सो बच्चों, आज के चैप्टर में हम कोलकाता के बारे में बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको एज यूजुअल गेट सेट गो दिया हुआ है। सो गेट सेट गो में हमें क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम पीपल फ्रॉम कोलकाता। आपको यहाँ पे कुछ लोगों के नाम को फाइंड आउट करना है फ्रॉम दी कोलकाता। सो बच्चों, सबसे पहले आपसे पोएट पूछा है। सो कोलकाता के बहुत ही फेमस पोएट हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। नाउ कमिंग टू फ्रीडम फाइटर। सो बच्चों, कोलकाता के बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं हमारे, जिनमें से एक का नाम क्या है बच्चों? सुभाष चंद्र बोस, राइट। नाउ फिर हमसे पूछा है फेमस क्रिकेटर। सो बच्चों, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको पता ही होगा कि कौन बहुत फेमस है, सौरव गांगुली। सो आपको यहाँ पे लिखना है सौरव गांगुली, राइट। देन हमसे पूछा है बच्चों सोशल वर्कर। सो बहुत ही फेमस कौन है बच्चों? कोलकाता की सोशल वर्कर भी रही हैं, जिनका नाम आप फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन थी, और आपको यहाँ पे उनका नाम भी लिखना है। नाउ कमिंग टू एक्टर। सो बच्चों, आपको एक्टर बताना है कि कोलकाता का फेमस एक्टर कौन है और वहां का फेमस सिंगर कौन है, राइट। सो आपको ये तीनों आंसर्स क्या करने हैं बच्चों? फाइंड आउट करने हैं और आपको यहाँ पे लिखना भी है। So that is your homework. Now coming to Kolkata. So Kolkata is the capital city of the state of West Bengal. So बच्चों, कोलकाता क्या है? कोलकाता हमारा कैपिटल है, राजधानी है। कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। It is situated on the banks of river Hooghly. So बच्चों, ये कहाँ situated है? ये हमारे रिवर हुगली के बैंक्स में situated है। And जो हुगली रिवर है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। सो बच्चों, आपको याद रखना है कि हुगली रिवर क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? गंगा रिवर की। एंड कोलकाता बच्चों प्रीवियसली किस नाम से जाना जाता था? कैलकटा के नाम से जाना जाता था। एंड कोलकाता was the capital of the whole Bengal province, which was later on divided into West Bengal and East Bengal in 1947. So बच्चों, जो कैलकटा है वो कैपिटल हुआ करता था पूरे बंगाल प्रोविंस का, बट बाद में क्या कर दिया गया? उसको भी डिवाइड कर दिया गया आपके वेस्ट बंगाल में और ईस्ट बंगाल में। और ये डिवाइड हमें कब देखने को मिला? 1947 में। नाउ ईस्ट बंगाल इज सेपरेट कंट्री विच इज ऑल्सो नोन एज बांग्लादेश। सो बच्चों, जो ईस्ट बंगाल है वो क्या है? वो अब एक सेपरेट कंट्री बन चुका है, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। द चीफ मिनिस्टर and the other important ministers of the state government live here. So जितने भी हमारे CM हैं या फिर other important ministers हैं state government के, वो यहाँ पे रहते हैं। And all the important offices of the state are in कोलकाता। और जितने भी क्या है बच्चों? जितने भी हमारे important offices हैं कहाँ के? हमारे state कोलकाता के, वो आपको कोलकाता में ही देखने को मिलते हैं। Now the people of कोलकाता, जिनको हम बंगाली भी बोलते हैं, वो वाइडली स्पीक करते हैं बंगाली लैंग्वेज को, एंड जो हिंदी है वो भी यहाँ पे कॉमनली बोली जाती है। The people of Bengal are fond of painting and singing. जो बंगाल के लोग हैं उनको पेंटिंग करना और सिंगिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड जो फुटबॉल है वो यहाँ का बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है, जो कि यहाँ पे खेला जाता है। नाउ कमिंग टू क्लाइमेट। सो बच्चों, क्लाइमेट कैसा है कोलकाता का? द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज वेरी माइल्ड। इट इज नाइदर टू हॉट इन द समर नॉर कोल्ड इन विंटर, विच मीन कि समर में ज्यादा गर्म भी नहीं होता और विंटर्स में ज्यादा ठंड भी नहीं होती। इट हैज हेवी रेनफॉल इन समर, और हमें बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल देखने को मिलता है समर में। ड्यूरिंग दिस टाइम जो वेदर होता है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा वार्म और ह्यूमिड हो जाता है।
Coming to attractions, so there are many attractions in Kolkata. One of them is Howrah Bridge, which is very famous in Kolkata, and आज के टाइम पे हम इसको रविंद्र सेतु के नाम से भी जानते हैं। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली, और ये क्या करता है बच्चों? कनेक्ट करता है कोलकाता को हावड़ा से। नाउ द मेन फीचर्स ऑफ दिस ब्रिज इज दैट इट हैज नो पिलर्स। तो बच्चों सबसे मेन फीचर क्या है इस ब्रिज का, कि इस ब्रिज को बनाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी पिलर्स नहीं यूज किए गए हैं, राइट। नाउ प्रीवियसली ये जो ब्रिज था बच्चों, ये फिट करता था एंड लिफ्ट करता था अप ऑन दी बोथ दी साइड्स, एंड ये अलाउ करता था बड़े बड़े शिप्स को ताकि वो इजिली पास कर जाए बाय द पोर्ट ऑफ कोलकाता। बट टुडे शिप्स डू नॉट कम अप टू कोलकाता, हेंस जो आपका ये ब्रिज है दैट हैज बीन फिक्स्ड, उसको फिक्स कर दिया गया है। एंड जो शिप्स है वो नाउ डॉक एट द डायमंड हार्बर, जो कि क्या है बच्चों? फेमस हार्बर है ऑफ दी कोलकाता। तो आज के टाइम पे जितनी भी शिप्स हैं, जितनी भी नाव है, वो कहाँ की तरफ जाती है बच्चों? वो डायमंड हार्बर की तरफ जाती है, जो कि अब मेन फेमस हार्बर बन चुका है कोलकाता का। नाउ अ न्यू ब्रिज उसको भी बिल्ड किया गया है, जो कि ऑल्सो कनेक्ट करता है आपके कोलकाता को एंड हावड़ा ब्रिज को, एंड इसको नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया गया न्यू हावड़ा ब्रिज। नाउ कमिंग टू अदर साइड्स, सो अगर हम अदर साइड्स की बात करें कोलकाता में, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिलते हैं। सो सम प्लेसेस ऑफ साइट सीइंग इन कोलकाता, वो कौन कौन से है बच्चों? विक्टोरिया मेमोरियल, बिरला प्लेनेटेरियम एंड एलिपोर जू, बेलोर मैथ, बोटानिकल गार्डन एंड योर रविंद्र सरोवर। तो ये सारी ही ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही दूर दूर से टूरिस्ट देखने के लिए भी आते हैं। कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, सो बच्चों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कोलकाता का वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड द ट्रामवेज एंड द मेट्रो रेल्स वो मेजर ट्रांसपोर्ट है आपके कोलकाता के। इट इज़ द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया जहाँ पे मेट्रो ट्रेन चली भी थी। तो आपको याद रखना है कि कौन सी ऐसी पहली सिटी थी जहाँ पे मेट्रो ट्रेन हमें देखने को मिली थी। तो बच्चों वो था आपका कोलकाता। द ट्राम्स रन ऑन रेल थ्रू आउट द सिटी। जो ट्राम्स होते हैं वो किस पे रन करते हैं बच्चों? वो रन करते हैं रेल पे थ्रू आउट द सिटी। एंड जो ट्राम होता है वो भी एक ट्रेन ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इट हैज ओनली वन कोच, इसके पास सिर्फ एक ही कोच होता है विद इंजन्स इन बोथ द डायरेक्शंस। एंड जो मेट्रो रेलवेज होते हैं बच्चों वो अंडरग्राउंड भी चलते हैं। देयर इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यू कैन से दमदम एयरपोर्ट एज वेल। नाउ कमिंग टू फेस्टिवल, सो बच्चों अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ गॉडेस दुर्गा उनको बनाया जाता है, प्रे किया जाता है एंड चैंट भी किया जाता है ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। जो बच्चों कोलकाता है वो लिंक करता है सारे ही पार्ट को ऑफ द कंट्री, एंड जो आपके पास मेन रेलवे स्टेशन है दैट इज हावड़ा लिंकिंग कोलकाता टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, जो कि लिंक करता है कोलकाता को विद अदर सिटीज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। नाउ कमिंग टू फूड, अगर हम फूड की बात करें तो जो फेवरेट फूड है ऑफ द पीपल दैट इज राइस एंड फिश। तो वहाँ के लोग राइस और फिश सबसे ज्यादा खाते हैं, एंड वो बहुत ज्यादा फॉन्ड है किसके बच्चों? स्वीट्स के, जैसे कि संदेश एंड रसगुल्ला। उनका जो मेन फूड है वो बच्चों राइस एंड फिश ही है। कमिंग टू नो मोर, सो यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट दिया हुआ है। तो इस फैक्ट में आपको बोला है इन द बोटानिकल गार्डन्स ऑफ कोलकाता there is a banyan tree which is large enough to provide shade to more than 200 people। So बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो बोटानिकल गार्डन है आपके कोलकाता का, वहाँ पे बहुत ही बड़ा क्या है? एक बैनियान ट्री है, और वो बैनियान ट्री इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो 200 लोगों की भी शेड दे सकता है, छांव प्रोवाइड कर सकता है। नाउ कमिंग टू इंडस्ट्रीज, सो बच्चों कोलकाता के पास बहुत ही मेजर इंडस्ट्रीज भी हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स भी हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। एंड कोलकाता बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने जूट के लिए, पेपर के लिए और टेक्सटाइल्स के लिए। सिल्क, कॉटन, राइस मिल्स, केमिकल्स, ग्लास वर्कर्स, वो भी बहुत ज्यादा क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं कोलकाता की। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप, सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कोलकाता वॉज प्रीवियसली नोन एज कैलकटा। कोलकाता को हम कैलकटा के नाम से जानते थे। कोलकाता क्या है आपका? कैपिटल है, कैपिटल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। डायमंड हार्बर क्या है बच्चों?
आपका मेजर पोर्ट है कोलकाता का। एंड अगर हम मेजर फेस्टिवल की बात करें या फिर मेन फेस्टिवल की बात करें तो वो है आपका दुर्गा पूजा। जो मेन लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है दैट इज बंगाली। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट क्विक रिकैप, राइट। सो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल and I hope you all will revise it. I'll meet you in your next class with your next interesting chapter. Till then, take care and bye bye.